संग्राम सेनानियों का जो है उपेक्षा हुई है। उस समय तो हम विद्यार्थी थे। हम शुरुआत किए 1994 में टंट्या भील को लेकर के कि टंट्या भील स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। हम लोग पार्टी से यात्रा निकाली और पाताल पानी पहुंचे। लोग हमसे पूछते थे, कहते थे कि आप कहां से ले आए उनको, ये कौन थे, ये डाकू थे, ऐसा लोग बोलते थे। हमने कहा हो सकता आपकी निगाह में डाकू रहे हो, लेकिन हमारी निगाह में ये लोग जननायक थे, महामानव थे, जिन्होंने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम लोग जब आगे बढ़े, हमारी गिरफ्तारी हुई। हमसे पूछा कि कैसे दिखते थे, तो हमने कहा भैया आदिवासी थे तो गठीला शरीर होगा, काला सा सावला सा चेहरा होगा। तो हमने उस समय एक नारा दिया था टंट्या के लिए, टंट्या तारी पगड़ी सरकार आपके लिए दी तू कोई भाली रही रे। क्योंकि जब अंग्रेजों ने जब उनको गिरफ्तार किया होगा तो जेल में उनको पगड़ी बांधने की आजादी तो नहीं दी होगी। इसलिए टंट्या के सिर पे जो केले के पत्ते की एक काल्पनिक पगड़ी बनाकर के उसका चित्र प्रस्तुत किया कि ऐसा दिखता था टंट्या। इसलिए आज लोग आदिवासियों की आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। टंट्या भील को टंट्या मामा कहते हैं। हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारे युवा, हमारे साथी, हमारे लोग उसको टंट्या मामा बोलते हैं। टंट्या मामा कहने से आदिवासी की पहचान नहीं होगी। आप टंट्या भील कहेंगे तो लगेगा कि वो आदिवासी था। इसलिए युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि जहां भी जाए अपनी बात रखे, लेकिन नाम परिवर्तन नहीं करे, क्योंकि उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है और उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप देखिए 1994 में हम लोग रैली, धरना, आंदोलन करते थे। आज पूरे देश, पूरी दुनिया में टंट्या भील के नाम से यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो आप अपने यहाँ देखिए कि भिगन गांव का कॉलेज जो है टंट्या भील के नाम से, खरगोन की यूनिवर्सिटी टंट्या भील के नाम से लोगों को पहचान मिल रही है। तो हम लोग, आप लोग सबसे अनुरोध है कि हमारे महापुरुषों का नाम नहीं बिगाड़े, क्योंकि आप लोग ऊर्जावान हैं, आप लोगों के अंदर जोश है, लेकिन हम क्या बोलने जा रहे हैं ये आप अपने शब्दों में जरूर ध्यान रखें। तो टंट्या भील कहने से आदिवासी की पहचान होगी। हमारा आंदोलन चलता रहा। हम 1996 में, हम फिर बता रहा हूं भीमा नाइक के बारे में, भीमा नाइक को लेकर के हम लोग आंदोलन किए। लोग हमसे पूछते थे ये कौन थे, कहां से लाए, तो इंग्लैंड का गजेट, जो इंग्लैंड का गजेटियर था, उस गजेट के अंदर उस बात का उल्लेख है कि बड़वानी जो एक रियासत थी खरगोन जिले के अंतर्गत, अभी तो वर्तमान में खरगोन जिला, उस समय जो है धुलिया जो उप जिला था उसके अंतर्गत जो है रियासत होती थी बड़वानी। उस रियासत के अंदर एक आदिवासी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका नाम भीमा नायक था, जिसने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेज उसके नाम से कांपते थे, थरथराते थे, वो लोगों की मदद करते थे, ऐसा उसके अंदर उल्लेख हुआ। हमको भी लगा, हमारे साथियों को भी लगा, हम उस समय विद्यार्थी थे, हम कारवा आगे बढ़ाते गए और सरकार के सामने हमने हमारी बात रखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था कि आप अलग-अलग बातें कर रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो। हम लोगों ने उनका इतिहास धीरे धीरे निकाला और ढाबा वावड़ी में जाकर के बैठ गए। 3 दिन तक बरसते पानी में हम बैठे रहे। उस समय शिवनारायण यादव वहां के प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी। हम लोगों से सुन के, हम लोगों की बात जान के एक भीमा नायक के ऊपर किताब लिखी और वो किताब 20 से 25 पेज की किताब थी। वो प्रकाशित हुई, डॉक्टर शिवनारायण यादव के नाम से ऊपर किताब प्रकाशित हुई, लोग जानने लगे। और आप देखिए बलिदान हमारे साथियों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, लेकिन उनका इतिहास में उल्लेख नहीं होने के कारण हम उनका इतिहास नहीं जान पा रहे हैं। तो आज हमें गर्व होता है, हमें गर्व की अनुभूति होती है
देखो, कोई किसी को भील बोलता है, कोई किसी को भिलाना बोलता है, कोई बारला बोलता है, कोई नायक बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो हम सब आदिवासी हैं। हमारा इतिहास अगर देखें, क्योंकि हम लोग जब हमारे पूर्वजों से पूछते थे कि यार ये कौन थे, तो कहते थे नायक बाबा थे, इनका बड़ा योगदान था और जो अंग्रेज कांपते थे। आप देखिए भीमा नायक का इतिहास, खाजा नायक का इतिहास। जब भीमा नायक का जब हमने पटांग को सामने रखा लोगों के, उसके बाद हम चुप नहीं रहे। विद्यार्थी जीवन में हमारे साथियों के साथ मिलकर के हम आगे बढ़े। हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ साथी भी हमारे साथ थे। हम लोग स्टूडेंट थे, हम पीछे पीछे थे, लेकिन नेतृत्व तो करते थे। हम लोगों ने कब्जा करा, बिजासन का जो भंवरगढ़ है उसके ऊपर कब्जा किया। वहां जाकर के हम धरना दिए, वहां पर जाकर के हमने जो है एक कार्यक्रम करा कि जो है खाजा नाइक कौन था। खाजा नाइक गुमान नाइक का बेटा था, जो अंग्रेज सेना में सिपाही थे, उनका बेटा था। वो उनका आजादी में क्या योगदान था, वो आजादी में हमारे लोगों के लिए कैसे लड़ते थे, इस प्रकार से उनका इतिहास निकाला। उस समय लोग हमको हंसते थे कि तुम कहाँ भीमा नाइक को ले आए, कहाँ खाजा नाइक को ले आए, ये कौन थे। तो हम नहीं कह रहे, इंग्लैंड का इतिहास कह रहा, अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास है, वो कह रहा है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने उनको उचित स्थान नहीं दिया, एक अलग विषय है। लेकिन उनको अगर पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में, जिसको काला पानी सजा बोलते थे, उनको सजा हुई है, वो जेल गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे लोग, हमारे पूर्वज जो है आजादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप देखिए आज समय बदल चुका है, आज जो है लोगों को जानकारी होने लग गई है। आज गवर्नमेंट कॉलेज जो है पीजी कॉलेज बड़वानी का नाम शहीद भीमा नाइक के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि हमारा, अगर हम हमारी आइडेंटिटी स्थापित नहीं करेंगे, हम हमारे लोगों को नहीं बताएंगे, हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो कैसे पता चलेगा ये कौन थे। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनने हमारे समाज के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। एक अलग विषय है कि हमारे लोगों की आइडेंटिटी नहीं हुई, हमारे लोगों की पहचान नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद जब ये हुआ, एक किताब निकली, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विधायक महोदय ने मुझे कहा कि आपको समाज के सामने सच्चाई रखना पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम लोगों ने आदिवासी समाज में बहुत काम किया है, इसलिए वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा समाज भोला भाला समाज है। हमारे समाज को जानकारी नहीं है, तो हमारे समाज को जानकारी होना चाहिए। इसलिए मेरी एक मीटिंग थी, मीटिंग के बाद मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो जब हम भीमा नाइक का हो गया, फिर खाजा नाइक के लिए गए। साथियों आपको बता दूं, लोगों ने हम पे हंसियां उड़ाई कि यार ये तो कुछ भी करते रहते, लेकिन आज सेंधवा कॉलेज का नाम वीर खाजा नाइक के नाम से जो है जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आइडेंटिटी हो रही है। आपको एक और नाइक के बारे में बताऊंगा मैं, बिरजू नाइक बांडी हवेली, जिसका गढ़ जो था वो पलसूद के पास, एकलबारा के पास में बांडी